आज काइनेमेटिक्स का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस कराने जा रहा हूँ और एक नहीं इसके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे जो काइनेमेटिक्स के दो अलग अलग सेटअप से लिए गए हैं। जैसे एक कैलकुलस बेस्ड है और दूसरा एक जनरल क्वेश्चन में आएगा जो अक्सर जेई में के लेवल के एग्ज़ाम्स में या नीट वगैरह के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो क्वेश्चन मैं केवल पढ़ देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, ए रेलवे ट्रैक्स runs parallel to a road until a turn brings to the road to a railway crossing. A cyclist rides along the road every day at a constant speed of 20 km per hour. He normally meets the train that travels in the same direction at the crossing. One day he was late by 25 minutes and met the train 10 km before the crossing. Then find out the speed of train. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा काइनेमेटिक्स या इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप जनरल फिजिक्स का नॉलेज यूज़ कर सकते हैं और जनरल फिजिक्स के नॉलेज के बेसिस पर ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलवे ट्रैक है। मान लो ये रेलवे ट्रैक ऐसे और इसके पैरेलल एक रोड जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक ऐसे क्रॉसिंग मिलती है जहां से रोड ऐसे टर्न हो जाती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट जो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और एक ट्रेन जिसकी स्पीड हमें निकालनी है, वो दोनों नॉर्मली अगर अपने रेगुलर रूटीन से चलती हैं तो इस क्रॉसिंग पे मिलते हैं। अब एक दिन वो साइकिलिस्ट 25 मिनट लेट हो जाता है तो इस क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर पहले ही मिल जाता है। चलो, तो इसमें निकालना है हमको स्पीड ऑफ ट्रेन। तो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, यहाँ पे मान लो ट्रेन हो किसी टाइम टी पे और उस ट्रेन का जो डिस्टेंस है यहाँ से मान लेते हैं x है क्रॉसिंग से। ठीक, ट्रेन जा रही है मान लें vt स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड vt से, ये ट्रेन जा रही है और साइकिलिस्ट यहां से इस समय पे नॉर्मली कितने डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पे। तो पहला इक्वेशन लिखने में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि मान लो किसी भी इंस्टेंट पे साइकिलिस्ट कितनी दूर है क्रॉसिंग से, y डिस्टेंस पर है और ट्रेन कितनी दूर है, x डिस्टेंस पर है। ये दोनों अपने डेली रूटीन में चलते हैं तो एक साथ क्रॉसिंग पे मिलते हैं। मतलब जितने टाइम में साइकिलिस्ट y कवर करेगा विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, उतने ही टाइम में ट्रेन vt स्पीड से x कवर कर लेगी। तभी ये पॉसिबल है कि उस क्रॉसिंग पे साथ साथ मिले। फिर समझो एक बार, मैंने मान लिया किसी भी इंस्टेंट पे x डिस्टेंस पर कौन खड़ा है, ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, vt स्पीड से, और साइकिलिस्ट 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और उस इंस्टेंट पर y डिस्टेंस पे खड़ा है। अब मान लो कि इन दोनों को एक साथ यहाँ मिलना है। इसका मतलब है कि जितने टाइम में ये y कवर करेगा उतने ही टाइम में इसे x कवर कर लेना होगा। अब टाइम का इक्वेशन इक्वेट कर देते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो x बाई vt इज इक्वल टू y बाई 20। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। किसी काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। x बाई वी टी, ये जो टाइम ट्रेन ने लिया उतना ही टाइम साइकिलिस्ट लेगा, तब जाके क्रॉसिंग पे मिल पाएंगे। अब इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है उसे समझते हैं। एक दिन ये 25 मिनट लेट होता है। जब ये 25 मिनट लेट होता है तो उसके बाद इससे ट्रेन की जो मुलाकात है क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर पहले हो जाती है। मान लो यहाँ कहीं होती हो, ये वो इंस्टेंट है जो यहां से 10 किलोमीटर पे है। ठीक, अब ये 25 मिनट लेट हुआ तो यहां पर आकर के मिलते हैं, यहां ट्रेन आ जाती है और साइकिलिस्ट यहां से चल के यहां पर पहुंचता है। मतलब पूरा y माइनस 10 पे जाके मिलता है। 25 मिनट लेट है और ट्रेन यहां से यहां तक की दूरी तय करती है। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। देखना इसका क्या हो जाएगा, y माइनस 10 बाई 20। समझ आया? ये पूरा टाइम कितना हो जाएगा, पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट करें 10 को
तो y माइनस 10 बाई वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट 20 आफ्टर 25 मिनट लेट। 25 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट कर लें तो 25/60 ये हो जाएगा आपका 5 5 जा और 12, तो 5/12 आवर, इतने घंटे लेट है वो। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 10। देखना ये दूरी है, साइक्लिस्ट यहाँ जाकर के मिलता है जब वो 25 मिनट लेट होता है 10 किलोमीटर पहले ही। तो पूरा डिस्टेंस क्या था y, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कवर किया। जितने टाइम में यहाँ से यहाँ कवर करेगा उतने टाइम में इसे यहाँ से यहाँ कवर करना होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर पहले ही मिलते हैं ये ट्रेन और साइक्लिस्ट। सो y माइनस 10 और साइक्लिस्ट चल रहा है आपका 20 से, दिस इज इक्वल टू टोटल है x, उसमें से ये 10 घटाएं। और ये ध्यान रखें कि जितना ये लेट हुआ है उस लेट टाइमिंग में, मतलब 5/12 आवर में ये भी तो कुछ चलेगा, ट्रेन भी तो कुछ चलेगी। तो वो भी डिस्टेंस, मान लो यहाँ ट्रेन आ गई थी पहले ही, यहाँ पहले रहती थी डेली रूटीन में, बट जब ये 25 मिनट लेट हुआ तो ये तो चलती रही। तो 5/12 आवर में, मतलब जितने टाइम ये लेट हुआ उतने टाइम में ये ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है। इस स्पीड से इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? सो डिस्टेंस हो जाएगा आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कितना लेट किया इसने? 25 मिनट, मतलब 5/12 आवर इनटू वीटी। तो टोटल क्या है, मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, देखना डिस्टेंस टोटल था x, उसमें से पहले सब्ट्रैक्ट किया 10 पीछे वाला, इस पूरे x में से ये सब्ट्रैक्ट किया 10, और फिर जो ये चल चुकी थी उसे भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी तो इतना ही चलेगी वो। सो x माइनस 10 माइनस वी टी इंटू 5/12 डिवाइडेड बाई वी टी। बस आप इसे सॉल्व कर लें, वी टी निकल आएगा, वी टी मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन। अब पहले इक्वेशन से ध्यान से देखो, x बाई वी टी इज इक्वल टू वाई बाई 20, वाई बाई 20 यहाँ दिख रहा है, तो y बाई 20 की जगह पे अब पुट कर देंगे x बाई वी टी, तो यहाँ लिखा जाएगा -1/2। और देखना x y बाई 20 की जगह पे x बाई वी टी मैं उधर भेज रहा हूँ, तो इसे भी सॉल्व कर लें। तो 12x एलसीएम वगैरह लेकर के 12x माइनस 120 माइनस 5 वी टी बाई 12 इंटू वी टी। और अब ये जो y बाई 20 के जगह पे यहाँ पर x बाई वी टी प्लस में था, उधर गया तो माइनस x बाई वी टी। अब इसे एलसीएम ले लें वी को, तो सॉल्व कर लें आगे, तो लिखा जाएगा 12x माइनस 120 माइनस 5 वी टी माइनस 12x डिवाइडेड बाई 12 वी टी। ये 12x कैंसिल हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या पहले इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेता हूं मैं। -1/2 क्या बचा उधर, -5 वी टी माइनस 120 अपॉन 12 वी टी। ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल प्लस बचेगा। सो 1/2 इक्वल 5 वी टी माइनस 120 बाई 12 वी टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 वी टी इंटू 1 मतलब 12 वी टी, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 2 तो 10 वी टी माइनस 120 इंटू सॉरी ये तो प्लस होगा ना, 5 वी टी भी प्लस होगा और ये 120 भी प्लस होगा अगर माइनस कॉमन लिया है तो 5 इंटू 2 10 और 2 इंटू 120 का मतलब 240। अब इस 10 वी टी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 वी टी इज इक्वल टू 240। दिस विल इम्प्लाई वी टी इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर रिजल्ट, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। फिर एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि क्वेश्चन में कह रहा था कि एक साइकिलिस्ट और एक ट्रेन रोज की रूटीन में, डेली रूटीन में अपने चलते हैं और क्रॉसिंग पे मिलते हैं। साइकिलिस्ट चलता है 20 किलोमीटर पर आवर से और ट्रेन की स्पीड है वीटी। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब जो है इसके बाद की कंडीशन ये है कि एक दिन साइकिलिस्ट 25 मिनट लेट कर देता है, तो जब ये लेट करता है तो उस समय तो ट्रेन चल रही होती है। मान लो पहले ट्रेन एक्स रहती थी और ये कितनी दूर रहता था क्रॉसिंग से, वाई, तो एक साथ मिलते थे। जब इसने 25 मिनट लेट किया तो ये x में से कुछ कवर कर लेगी ना, कुछ तो कवर करेगी। कितना कवर करेगी? तो जितना इसने लेट किया टाइम इनटू वेलोसिटी, वो डिस्टेंस ये कवर कर लेगी।
डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो साइक्लिस्ट ने कितना लेट किया, 25 मिनट। 25 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आवर में तो 5/12 आवर, इतने घंटे उसने लेट किए। और ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है वो ये डिस्टेंस वो कवर करेगी ट्रेन जितना वो उसने लेट किया। मान लो यहाँ कहीं आ गई और दिया हुआ है कंडीशन में, कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 25 मिनट लेट करने के बाद साइक्लिस्ट इससे 10 किलोमीटर पहले, क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर पहले ही मिल जाता है। तो मतलब इसे अब इतना और कवर करना है। सो ये पूरा x, इसमें से ये 10 सब्ट्रैक्ट करें और जितना 25 मिनट लेट हुआ था जब, तो ट्रेन ने जितना कवर कर लिया था ये, इसे सब्ट्रैक्ट कर दें। तो x माइनस 10 माइनस वी टी इंटू 5/12 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। ये पूरा हो गया आपका ट्रेन जो चलेगी 25 मिनट लेट होने के बाद। और ये 25 मिनट लेट होने के बाद कितनी दूर मिलता है, पूरे y में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें 10 किलोमीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर बिफोर द क्रॉसिंग मिल जाता है। सो y माइनस 10 और साइक्लिस्ट की स्पीड दी हुई है 20। अब इसे बस कैलकुलेशन कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन जनरल एजम्पशन। ये एक जनरल नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा काइनेमेटिक्स इक्वेशन नहीं लगाना था इसमें, जनरल आपकी नॉलेज यूज होनी थी। और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जनरल फिजिक्स के नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, इसे आप एक बार ध्यान से देख लें। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली एट t इक्वल 0 सच दैट इट वेलोसिटी v changes as time as the relation v equal t square minus t. Find the time interval for which particle retards. एक बहुत ही बढ़िया कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है। दिया हुआ है पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, टाइम का फंक्शन दिया हुआ है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, और आपको पता करना है कि वो टाइम इंटरवल फॉर विच पार्टिकल रिटार्ड्स। उस टाइम इंटरवल की बात करें जिस टाइम इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी घट रही हो, वो टाइम इंटरवल आपको बताना है इस एक्सप्रेशन से। तो रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन से होता है, तो पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल लें। तो यहां से एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका 2t माइनस 1। अब 2t माइनस 1 में ये जीरो कब होगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कब होगी, जब टाइम की वैल्यू 1/2 सेकेंड होगी। ये क्लियर है। अब ध्यान से देखो उसको, हमसे पूछा हुआ है कि एक पार्टिकल रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती है इस रिलेशन से v इक्वल टी स्क्वायर माइनस टी। हमें पता करना है वो टाइम इंटरवल जिस इंटरवल में पार्टिकल रिटार्ड हो रही है। रिटार्ड होने का मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी घट रही है समय के साथ। सो रिटार्डेशन के लिए हमें निकालना होगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t माइनस 1। अब 2t माइनस 1 को अगर मैं जीरो करूं, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा कब, जब टाइम की वैल्यू 1/2 सेकेंड होगी। अब टाइम की वैल्यू 1/2 सेकेंड में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अगर टाइम की वैल्यू 1/2 से कम हो, 1 सेकेंड से भी कम हो, उसके तब क्या होगा, अगर टाइम 1/2 से कम है इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। टाइम 1/2 है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, और टाइम की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है, सो दिस विल लीड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ये तो निकल गया एक्सेलरेशन के बारे में कि अगर 1/2 पे तो एग्जैक्टली एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, जीरो। 1/2 से कम इंटरवल में, मतलब उससे कम टाइम लेंगे, यानी जीरो से लेके 1/2 तक, 1/2 जस्ट पहुंचने से पहले अगर 1/2 से टाइम कम है, जीरो से स्टार्ट किया, उससे बढ़ते गए और 0.5 से जस्ट पहले एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। 1/2 पे एग्जैक्टली एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, और 1/2 से जब टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन एक्सेलरेशन के बारे में। अब वेलोसिटी का देख लेते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस टी। अब इसकी वैल्यू
मान लें लेस देन 0 कर दें, लेस देन 0 कब होगी, तो टी स्क्वायर इज लेस देन टी, सो टी इज लेस देन 1, यानी 1 सेकेंड से कम टाइम पे जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड से कम होगी तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। टाइम 1 सेकेंड से कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब है, वेलोसिटी के घटने का मतलब है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये। ऐसा बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिटार्डेशन नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्डेशन का सीधा मतलब है कि दोनों के म्यूचुअली एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन होने से है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब यहाँ हमने तीनों लिख लिया कि एक्सेलरेशन 0 किस टाइम पे है, एक्सेलरेशन नेगेटिव किस टाइम पे है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव किस टाइम पे है। अब ये पता करते हैं कि वेलोसिटी 0 कब है, मतलब 0 से कम कब है। सो वेलोसिटी इज लेस देन 0, तो यहाँ कंडीशन क्या मिली कि टाइम इज लेस देन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से नीचे के टाइम पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.99, 1 सेकेंड से कम जब तक टाइम रहेगा तब तक वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। दिस विल इम्प्लाई वेलोसिटी इज नेगेटिव। अब देख लेते हैं इसे। अब हमें मतलब है एक्सेलरेशन के पॉजिटिव वाले से। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब तक है, जब तक टी की वैल्यू 1 सेकेंड से ज़्यादा हो, 1 सेकेंड से ज़्यादा होगी, 1 से कम, ऐसे बोल सकते हैं आप। अगर टी की वैल्यू लेस देन हाफ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाफ से ज़्यादा। अगर हाफ से ज़्यादा होगी टी की वैल्यू तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अब बढ़ते हैं, हाफ मतलब 0.5, हाफ से ज़्यादा पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। हाफ से ज़्यादा तो ये भी है, हाफ से ज़्यादा तो ये भी है, 0.8 भी है, 0.9 भी है, यहाँ तक ठीक है। 1 पे पहुँच जाएंगे तब तो एक्सेलरेशन वहाँ तक तो नेगेटिव है वेलोसिटी। माने t इक्वल ग्रेटर देन हाफ का मतलब है हाफ से बढ़ते 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 1 तक हम जा सकते हैं, तब तक एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तो खैर हाफ से ज़्यादा पॉजिटिव होगा ही होगा। जब हम टाइम की वैल्यू 1/2 सेकेंड से ज़्यादा रखेंगे तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगा, बट कहाँ तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव तो केवल 1 सेकेंड के नीचे ही रह सकती है। 1 सेकेंड तक पहुँचाएंगे तब तो 0 हो जाएगी, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। 1 के बाद तो पॉजिटिव हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के आपस के डायरेक्शन को देखना होगा। ध्यान से देखना फिर से, ये रहा एक्सेलरेशन पॉजिटिव। कहाँ से स्टार्ट होता है, जब टी की वैल्यू 1/2 सेकेंड से ज़्यादा होगी तब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। और टी की वैल्यू अगर 1 सेकेंड से कम है तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है। अब ग्रेटर देन हाफ और लेस देन 1 के बीच में, मतलब टाइम की वैल्यू जब 1 सेकेंड से कम और 1/2 सेकेंड से ज़्यादा है तो इस इंटरवल में एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब दोनों के डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इसी इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी घटती होगी और घटते 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 1 सेकेंड पे क्या हो जाएगी, 0, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। खैर हमें तो रिटार्डेशन का टाइम इंटरवल पूछा था, तो वो टाइम इंटरवल होगा आपका 1/2 सेकेंड से ज़्यादा और लेस देन 1 सेकेंड। दिस इज द इंटरवल इन विच पार्टिकल विल रिटार्ड। एक बार ध्यान से इसे देख लो। और भाई इधर मैंने एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, उधर वेलोसिटी लिख दिया है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। सो आज हमने 2 क्वेश्चन और 2 अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। एक लिमिटिंग वैल्यू मतलब कैलकुलस बेस्ड, थोड़ा सा कैलकुलस का फ्लेवर था, बाकी आपको थोड़ा सा सोचना था इसमें। इंटरवल ऑफ पीरियड जिसमें आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप होता है। और दूसरा जो पहला हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो एक जनरल एजम्पशन, जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड था। क्रॉसिंग द ट्रेन और मैन का एक प्रॉब्लम था, एक जनरल एजम्पशन पे, नॉट वेरी मच हाई लेवल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। सो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे ये जिनमें हम अपने काइनेमेटिक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन का
हाईली यूज़ कर पाएँ, आड़े तिरछे तरीके से यूज़ करें और उसमें फंसें। ये जनरल एजम्पशन के क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट अब इसके बाद मिलेंगे तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के सॉल्व करेंगे।